अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी सी चिकन डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप अफ्तारी के साथ साथ बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक अवन का रिव्यू दूंगी, साथ कुछ गपशप भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी आज की अफ्तारी में मैं बना रही हूँ चिकन डोनट्स, जिसके लिए मैंने 6 से 7 स्लाइसेस ब्रेड के लिए। अच्छा, ये मेरे पास ना थोड़े छोटे वाले ब्रेड्स पड़े हुए थे, लेकिन अगर आपके पास थोड़े बड़े वाले हैं, साइज़ उनका थोड़ा बड़ा है, तो आप कम क्वांटिटी में डालिएगा, यानी 4 से 5 भी डाल दें तो काफ़ी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा छोटे थे, इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा रखी है। अब इसको यहाँ पर मैंने चॉपर में डाल दिए, इसको अच्छे से यहाँ पर चॉप कर देंगे। यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर बोनलेस चिकन चला जाएगा और साथ ही कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। इस रेसिपी के अंदर बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, तभी ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली फ्लेक्स को ना स्किप ही कर दें। और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन के पाउडर की जगह आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक का पेस्ट नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 एग डाल दिया। एग से जो है ना वो डोनट्स बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने इसको कवर करके सारी चीज़ों को फिर से चॉप्ड कर देंगे। यहाँ पे देखें हमारा ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो गया है। इसका आप टेक्सचर देखें कितना स्टेबल और स्टिकी सा लग रहा है। इसको आपने चॉपर के ही अंदर पीसना है। चॉपर के अंदर ये बहुत मज़े का पेस्ट आता है और इन चीज़ों में क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तभी ये जो मिक्सचर है आपका अच्छे से बनता है और डोनट्स की शेप भी अच्छे से बनती है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर दिए और अब इसको शेप देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शामी कबाब है या कोई भी किसी भी किस्म के कबाब है, डोनट्स हैं, तो मेरा शेप देने का यही तरीका होता है कि मैं कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन ले लेती हूँ किसी बॉटल का। वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आप बड़ी शेप देना चाहते हैं तो आपने बड़ा ढक्कन लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा बस ढक्कन लेके फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट रख दी, मिक्सचर उसके अंदर डाल के अगेन उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख के और उसे प्रेस कर दिए। इस तरह आपको ये फायदा होता है ना कि आपके सारे जो डोनट्स होते हैं, जो सारे कबाब होते हैं, उनको शेप जो है वो सेम मिल जाती है। वरना जब आप हाथों से बनाते हैं ना तो कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, मुश्किल भी होता है। तो ये तरीका बड़ा आसान है, आपका काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है, अगर आपको उसमें इजी लग रहा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। इसी से एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करना है। इस पॉइंट पे आकर अगर आप इसको डोनट की शेप नहीं देना चाहते तो बस इसकी कोटिंग करके उसको अच्छे से फ्राई कर दें, उस तरह भी बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन मैं इसको एक अच्छी लुक देना चाह रही थी, डोनट की शेप देना चाह रही थी, तो मेरे पास कटर कोई नहीं था। आपके पास वैसे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए, उससे आपको बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तो मैंने ना यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया था। बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, काफ़ी टाइम लग गया था मेरा। मैंने फिर मिड वाला हिस्सा जो है ना इस तरह उसको निकाल के उसको डोनट की शेप दे दी थी। खैर शेप तो बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। इस वजह से अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी डिश बना रहे हैं, तो वो सारे टूल्स आपके पास हों तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। उसको मैंने कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दिया, यानी 5 से 7 मिनट के लिए मैंने रखे ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएं। तब तक यहाँ पे मैं कोटिंग का सामान रेडी करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने एक एग लिया है। अच्छा, एग यहाँ पे आपने 2 लेने हैं, क्योंकि बाद में जो है ना मैंने एक और डाल दिया था। जितने ये डोनट्स हैं उस हिसाब से एग जो है इसके लिए इनफ नहीं है। और साथ ही यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और दूसरे बाउल के अंदर यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे डोनट एक उठाया, उसके बाद उसको मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर में इसको अच्छे से कोट कर देना है। उसके बाद इसको एग के अंदर डिप कर देंगे और फिर उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से कोट कर देंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये मेरे पास वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं और ये थोड़े मोटे मोटे वाले हैं। इससे ये होता है कि बड़े मज़े की लुक आती है, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो कोशिश करें ये वाले क्रम्स आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से सारे डोनट्स रेडी हो गए। अभी अफ्तारी में कुछ टाइम बाकी था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तब तक मैंने कहा कि चलिए यार, हम के कुछ कपड़े थे कल मैंने धो के रखे थे, तो अभी तक मैंने हैंग नहीं किए थे। सारे कपड़े जो है मैंने इसके हैंग कर दिए। उसके कपड़े जो है ना वो प्रेस वर्क करने वाला काम मैं नहीं करती हूँ, अपने और हस्बैंड के साथ साथ प्रेस करती रहती हूँ। लेकिन अरहम के कपड़े जो है ना, जो नए नए होते हैं, वो कहीं जाना हो तो वो वाले प्रेस कर देती हूँ। वैसे जो नॉर्मल पहन रहा होता है वो मैंने कभी भी प्रेस नहीं किए।
यहाँ पे अफ्तारी में टाइम थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं डोनट्स को फ्राई करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। चिकन हमारा अंदर से कच्चा है, सारी चीज़ें कच्ची हैं, तो इस वजह से इसको डीप फ्राई करना है, इसको शैलो फ्राई नहीं करना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वरना आपका चिकन जो है वो सारा का सारा अंदर से कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी आपको डोनट्स का टेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट में फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा की है, फिर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया है। जब एक साइड से एक अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर आप बहुत मज़े का इसका एक और ज़बरदस्त सा कलर लाना चाहते हैं ना, तो आप इसके अंदर 1 पिंच फूड कलर डाल दें, उससे भी इसका कलर बहुत मज़े का आ जाता है। ये जो डोनट्स की रेसिपी है ना, ये मेरी कोई अपनी रेसिपी नहीं है, बल्कि मैं कुछ वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे कुकिंग की, तो मेरे सामने एक थंबनेल आया, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा, तो मैंने कहा भाई ये वाली रेसिपी तो मुझे लाजमी ट्राई करनी है। और जब मैंने ये रेसिपी देखी तो इतनी ईजी सी थी। लास्ट वाला काम थोड़ा सा मेसी सा लगता है, लेकिन ये कि टेस्ट भी तो मज़े का आता है। तो मैंने कहा, अब मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मेरे माइंड से निकल गया है कि पता नहीं किसकी ये रेसिपी थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं लाजमी ट्राई करूँगी। और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं ना, तो उनको लंच बॉक्स में लाजमी बना के दें। इसको आप कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं? इसको आप 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 दिन तक। 10 दिन से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, फिर उसका वो टेस्ट उस तरह से नहीं रहता है। कबाब उस तरह से आपके टूट जाते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर बना रहे हैं तो 1 वीक के लिए भी स्टोर कर देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि कितने मज़े के, कितने क्रिस्पी से बने। तो लाजमी आपने इस रमज़ान में अफ्तारी में इसको ट्राई करना है, स्पेशली अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और एक तरह से ये लो बजट रेसिपी भी आ जाती है। दादी, 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 दादी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोग कुछ टाइम के लिए बाहर आ गए थे, क्योंकि रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ ना, तो हमारा इतना बाहर जाने का होता ही नहीं है, टाइम ही इतना नहीं मिलता है। तो मेरा तो कुछ उल्टा हिसाब है कि मेरा रोज़ा जो है ना बड़े अच्छे से गुजर जाता है माशाल्लाह। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और हिम्मत भी होती है। लेकिन अफ्तारी करने के बाद मेरे अंदर से ऐसे हिम्मत ख़त्म होती है ना कि जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, बस दिल करता है कि जल्दी से जाके ना बेड पर लेट जाऊँ। तो हम लोगों ने ना काफ़ी टाइम से गए नहीं थे बाहर, तो अरहम को भी गुस्सा आ रहा था कि ये लोग पता नहीं इतने दिनों से बाहर नहीं जा रहे। तो उसने इतनी जिद की है हम दोनों से कि बस मुझे गाड़ी में बिठाओ और बिठाओ, लेके जाओ बाहर। तो बस उसकी वजह से मैं भी साथ चली गई थी। हमने कहा चलें बाहर आइसक्रीम वगैरह भी खा लेते हैं, हालांकि अफ्तारी के बाद कुछ खास खाने को दिल भी नहीं करता, फिर भी बस अरहम को हमने यहाँ पे केक दिला दिया था, खुद हमने आइसक्रीम खा ली थी, थोड़ी आउटिंग भी हो गई थी। उस टाइम बस घर से निकलते हुए मुश्किल होती है, लेकिन जब बाहर बंदा जाता है ना, फिर भी उसका माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक इलेक्ट्रिक अवन का छोटा सा रिव्यू देने वाली हूँ। अच्छा, मैंने ना अपनी शादी में माइक्रोवेव लिया था, जब मेरी शादी हुई ससुराल में भी माइक्रोवेव था, तो इस तरह हमारे पास 2 माइक्रोवेव हो गए और अवन रहते रहते हमारा रह गया। तो फिर अभी जाके ना हमने परचेज़ किया है। बेकिंग कोई ख़ास करता नहीं था, ना मुझे बेकिंग का शौक़ था, तो अब थोड़ा बहुत शौक़ चढ़ा है तो मैंने कहा ले लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमने डॉलिन्स का इलेक्ट्रिक अवन लिया है। इसमें 2 साइज़ आते हैं, एक 25 लीटर कैपेसिटी वाला और दूसरा 42 लीटर कैपेसिटी वाला। लेकिन हमने ना 42 वाला लिया क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली है वो बड़ी है, हमारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें ये होता है कि आप लार्ज पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं, यानी 6 से 7 मेंबर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके मेंबर्स कम है, यानी 2 से 3 मेंबर्स हैं आप लोग, तो फिर आप लोग 25 लीटर कैपेसिटी वाला लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो। अच्छा, जो हमारे अपने घर अवन था ना, वो 25 लीटर कैपेसिटी वाला था, लेकिन ये वाला जो है ना काफ़ी उससे ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर फंक्शंस भी ज़्यादा है। हमने तो काफ़ी टाइम पहले लिया था और वो पुराना वाला मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर ना मुझे अब नए नए फंक्शंस देखने को मिले। अब अगर इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, यानी ब्लैक कलर की इसकी बॉडी है, फ्रंट पे इसका ग्लास है, राइट साइड पर जो है वो उसकी 3 नॉब्स लगी हुई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ट्रेस भी आते हैं, ग्रिल टूल्स भी आते हैं। इसका जो मेन टूल है ना वो बेस में लगाया जाता है, यानी कोई भी चीज़, कोई ऑयल नीचे गिरता है तो आपका ओवन बिल्कुल भी गंदा ना हो, इस ट्रे में सारा कुछ गिर जाता है। उसके बाद इसका जो सेकंड ट्रे है उसके अंदर आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, कुकीज़ वगैरह बेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ओवन के लिए बहुत ज़्यादा बेकिंग ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन अपना ट्रे है ना वो बहुत मज़े का है, उसमें आप हर चीज़ बेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा तक आप इसके अंदर जो है वो बेक कर सकते हैं। लाजमी तो नहीं है कि आपने राउंड पिज़्ज़ा ही बनाना है, आप अगर चाहें तो आप इस तरह की शेप में भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अच्छा खासा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बन जाता है।
अब यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल जो फर्स्ट वाली नॉब है उसका काम है फंक्शन कंट्रोल करना। डिफरेंट मूड्स हैं इसमें, यानी कौन सा रॉड आप यूज़ कर सकते हैं। आप विद फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट फ़ैन यानी सिंगल रॉड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेकंड वाली नॉब। सेकंड वाली नॉब पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर रेसिपी के लिए अपना एक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, बल्कि आपको इसके साथ एक रेसिपी बुक भी मिल जाती है। उस पर प्रॉपर एक मेंशन हुआ होता है कि आप कितना टेम्परेचर, कौन सी रेसिपी के लिए कितना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पावर इंडिकेटर लाइट लगी हुई है, और बिल्कुल लास्ट में जो नॉब आती है उसका ये फंक्शन होता है कि वहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, हर रेसिपी के लिए अपना एक टाइम सेट करना पड़ता है। जैसे बेकिंग वगैरह के लिए आपने डिफरेंट टाइम वहाँ पे सेट करना पड़ता है। आप मैंने मार्केट के अंदर ना बहुत से ओवन ऐसे देखें जिसके अंदर फ़ैन का ऑप्शन नहीं होता है, जो कि मस्ट होना चाहिए, जो कि आपके फूड को इवनली कुक करता है। इसके अलावा जो बहुत पुराने यानी पहले का जो ओवन थे ना, उसके अंदर मैंने देखा है कि लाइट वाला ऑप्शन भी नहीं है। लाइट वाला ऑप्शन तो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुकिंग के दौरान आप अपने फूड जो आइटम्स उनको प्रॉपर देख सकते हैं कि वो किस तरह कुक हो रहे हैं या कहाँ तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें ना ज़रूर होनी चाहिए। तो हमने कुछ उस तरह से बहुत ज़्यादा फंक्शंस वाला ओवन नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल से लिया है। ज़ाहिर है बेकिंग के लिए आपको मेरे ख्याल से इससे अच्छा ओवन कोई नहीं मिल सकता। बिल्कुल सिंपल सा है, सारी सीधी सी बात है, आपको समझ आ जाती है इसमें। फिर जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी यहाँ पे सेकंड है और तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है, और अभी यहाँ पे मैं फूफो से मिलने जा रही हूँ। माशाल्लाह से वो उम्रे से वापस आई हैं, तो मैंने कहा कि फिर मामा के घर 3-4 महीने बाद मैं जाती हूँ, और पता नहीं कब मेरा फूफो से मिलने का हो, तो इससे बेहतर है कि मैं आज ही चली जाऊँ। हस्बैंड मेरे साथ नहीं गए थे, उनको आज काम था ज़रूरी, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर उनको साथ लेकर आना है। लेकिन मैंने उनको इतना ज़्यादा फोर्स किया, उन्होंने कहा कि नहीं, गाँव में वहाँ पर सब हमारा वेट कर रहे हैं। मेरा इरादा था कि वो आज रात हमारे घर स्टे कर लें, फिर सुबह सवेरे चले जाएँ। वहाँ से जो है उनके देवर और सास अम्मी आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रुक सकते। तो बस फिर मैं चुप होगी। कुछ टाइम के लिए हम लोग वहाँ बैठे रहे, गपशप की, और फिर जो है मैं घर वापस आ गई थी। अभी यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं और भाई जो है वो केक बेक कर रहा है। जब मैं कहती हूँ ना कि भाई, तो भाई का मतलब मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े भाई हैं। तो इसको जो है ना बेकिंग का बड़ा शौक है। मुझे अभी कह भी रहा है कि अभी अब तो आपको ओवन दिला दिया है ताकि आप हमें डिफरेंट अच्छी अच्छी डिशेज बना के दें, केक बेक करके दें। तो मैंने कहा कि आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत करो ताकि आप लोगों को खुद भी आ जाए, क्योंकि मुझे तो बेकिंग बिल्कुल आती नहीं है। मैं पास खड़ी थी, थोड़ा बहुत जो मुझे आता था मैं उसको बताई थी। पता नहीं लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल तो हो गए हैं कि मैंने केक बेक किया था, उसके बाद अभी तक नहीं किया है। पतीले में मैंने एक दफ़ा बनाया था, मुझसे इतना अच्छा बना नहीं, उसके बाद जो है ना वो मैंने बनाया ही नहीं। बल्कि मुझे महा अक्सर कहती रहती है कि तुम्हारी जो सारी रेसिपीज़ होती हैं उसमें बेकिंग को बिल्कुल तुमने टच नहीं दिया होता, पतीले में भी अच्छा खासा बन जाता है, तो बनाया करो। तो बस मैं इस तरफ कभी गई नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने अवन मंगवाया, क्योंकि पतीले में मुझसे अच्छे से बेक नहीं होता, तो मैंने कहा चले अवन में बना दिया करूँगी। हमारे घर ना 2 बच्चों को बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बल्कि अभी मुझे यही डिस्कस कर रहा था कि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है ना, तो अभी मैंने बेकिंग की क्लासेस लाजमी लेनी है। मेरा एक बहुत बड़ा शौक है, तो मैंने कहा चलें अभी तो स्टडी का टाइम है, तो बाद में कर लेना ये कोर्स। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका जो है वो कुकिंग के साथ, किचन के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल भी उनको कुकिंग अच्छी नहीं लगती है, बल्कि उनको किचन पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब किचन में कोई दूसरा भी काम कर रहा होता है ना, तो मैं उसको ऐसी निगाहों से देख रहा होता हूँ। मुझे बड़ा तरस आता है कि भाई कितना मुश्किल काम है, एक चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरे पे लग जाओ। यानी जब आप किचन में एंटर हो जाते हो ना, तो सारा दिन आपको उसी में चला जाता है। इन्होंने मुझे कभी कुछ बना के खिलाया नहीं। लास्ट टाइम जो बहुत पहले की बात है, बल्कि सब गाँव चले गए, तो मैंने कहा मुझे कुछ अपने हाथों से बना के खिलाएं, कभी आपने नहीं खिलाया। तो इन्होंने ना मुझे शवारमा बना के दिया था। शवारमा ऐसा, मैंने कहा कि आप मुझसे पूछ तो लें भाई कि शवारमा कैसे बनता है, या इंटरनेट से देख लें। नहीं भाई, मुझे तो सारा आता है। लेकिन जब उन्होंने बनाया ना, उन्होंने उसके अंदर इतना अदरक लहसुन डाला है ना कि बिल्कुल गले को लग रहा था। उस टाइम तो मैं बिल्कुल चुप होगी, थोड़ा सा मैंने खाया। लेकिन जब उन्होंने खुद एक बाइट की ना, तो मुझे कहते हैं कि बस इसको ना तुम साइड पे रख दो, ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, ये हमारी तबीयत ख़राब कर देगा। उसके बाद उस टाइम से लेकर अभी तक जो है ना, ये किचन में नहीं आए कि मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया। अच्छा, मुझे ना फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस यही कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग अपलोड करती हैं, तो मैं यूट्यूब पे पहले डाल देती हूँ, आप वहाँ जाके देख लिया करें। इंशाल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।